हमारे जीवन में कितनी टैलेंट्स हो, कितने प्रकार के ऐसे बातें हो जो हमारे पास अगर पहले होती हैं तो हम सफलता अर्जित कर लेते हैं। हमने जब इस पर एक गहरा रिसर्च करके देखा और आपके साथ जीवन में, क्योंकि मैं इस क्लासरूम में बैठे विद्यार्थियों को जब देख पाता हूं तो ये पता चलता है कि आपके पास टैलेंट तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन आप उन 10 टैलेंट्स को, 10 रिक्वायरमेंट्स को अगर पूरा कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में बड़ी सफलता अर्जित कर लेते हैं। अगर हमें टैलेंट्स चाहिए तो मैं आज 10 थिंग देता हूं, 10 विचार, केवल 10 विचार अगर आपके पास है, बहुत गहराई से सुनेंगे। 10 थिंग्स, 10 विचार अगर आपके पास है तो रिक्वायर्ड द जीरो टैलेंट, किसी भी 1% टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। और आप इन 10 विचारों को कैसे ला सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट थिंग्स। पहला विचार है पंक्चुअलिटी। ध्यान से सुनेंगे। पंक्चुअलिटी क्या है? इसे हम ठीक है हिंदी में कहते हैं समयबद्धता। ये सबके पास आ सकती है? जोर से बोले। समयबद्धता कितने लोगों के पास आ सकती है? दोबारा बोले, कितने लोगों के पास समयबद्धता आ सकती है? नहीं बोल पा रहे। कितने लोगों के पास समयबद्धता आ सकती है? समयबद्धता के लिए किसी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। समयबद्धता के लिए हम फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस बने तब समयबद्ध रूप में कार्य करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। समयबद्धता के लिए हमें इंजीनियर बनने की आवश्यकता नहीं है। समयबद्धता के लिए हमें आईएएस क्वालिफाई होने की आवश्यकता नहीं है। समयबद्धता के लिए हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति, एक किसान व्यक्ति, एक अंगूठा छाप व्यक्ति और एक दुकानदार व्यक्ति भी समय पर पहुंचकर अगर ये कार्य करता है तो वह जीरो टैलेंट होने के दौरान भी सफलता अर्जित कर सकता है। आपके पास पहली इकाई जो होनी चाहिए, टैलेंट्स के रूप में कोई टैलेंट ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में सफलता के लिए पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, समयबद्धता होनी चाहिए। कैसी समयबद्धता? क्लास 3 बजे से है, आपको 3:20 पर पहुंचना है। 20 मिनट का जो नुकसान हुआ है वो कौन आपको दे पाएगा? आपकी क्लास 4 बजे से है, आपको 4:05 पर पहुंचना है। 5 मिनट का नुकसान कौन दे पाएगा? इस प्रकार आपकी लाइफ में जो जो कार्य निश्चित है उसके लिए समयबद्ध होना अति आवश्यक है। पंक्चुअलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द जीरो टैलेंट्स। आपके पास एक भी प्रकार का टैलेंट ना हो, 1% टैलेंट ना हो, लेकिन अगर समयबद्धता होती है, आप समय से कार्य करते हैं, कितने बजे सोकर उठना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सो जाना है, कितने बजे क्लास अटेंड करना है, कितने बजे हमें विद्यालय पहुंच जाना है, तो आप अपनी बड़ी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टैलेंट। ये पहला टैलेंट है जो जीरो टैलेंट होने के कारण भी आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब आप क्लासरूम में पहुंचते हैं और नियर अबाउट 10 to 5 मिनट्स अगर आप प्रत्येक क्लास के पीछे जाए, तो मैं इस क्लासरूम में 10 से 5 विद्यार्थियों को छोड़ दूं तो नियर अबाउट 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हर क्लास को 10 से 5 मिनट डिले आते हैं। इन दोनों विद्यार्थियों के ऊपर आप कंपैरिजन करें, वे विद्यार्थी जो प्रतिदिन 1 भी मिनट की क्लास मिस ना किए हों और वे विद्यार्थी जो प्रतिदिन 10 मिनट की क्लास मिस कर दिए हों, दोनों में अंतर दिखाई देगा। यहां तक और सुन लेते हैं, एक अध्यापक भी अगर समय से क्लास नहीं पहुंचता है और वह समय से क्लास नहीं पढ़ाता है तो ये निश्चित है कि वह अध्यापक 10,000 रुपए की इनकम में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देगा। उसके जीवन में 11,000 रुपए की इनकम नहीं आ सकती है। पहला विचार क्या है? दोबारा कान खोलकर सुने। हमें अगर सफल होना है, अगर हमें सफलता प्राप्त करना है तो किसी टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन 10 विचारों में से पहला विचार यह है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? समयबद्धता, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। दूसरा देखेंगे इथिक्स, ठीक है, जिसे हम न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय। इथिक्स मीन्स क्या होगा? न्याय। व्हाट इज इथिक्स? आप कल्पना करें, हम कभी अन्याय प्रति कार्य नहीं करेंगे। दोबारा सुनेंगे, हम अपने जीवन में अन्याय प्रति कार्य नहीं करेंगे यहां तक जीवन में उस इकाई तक पहुंच जाए जब आपके शरीर पर एक ही वस्त्र बचा हो और 10 रुपए आपके जेब में बचे हो, परंतु अगर न्यायपूर्ण आप कार्य करने के लिए तैयार हैं, अन्यायपूर्ण कार्य करने के लिए नहीं तैयार हैं, तो ये आपको सफलता की तरफ ही ले जाएगा। एक समय जरूर ऐसा आएगा जब आपके पास न्यायपूर्ण कार्य होने से आपका ग्राफ अगर 0 तक आता है तो उसी दिन उतनी ऊंचाइयों पर जाएगा जो 100 के एबव की तरफ जाकर आपको विशेष लाभ प्रदान करता है। अब कल्पना करें
किसी भी व्यक्ति को राम बनने में, किसी भी व्यक्ति को बुद्ध बनने में, किसी भी व्यक्ति को विवेकानंद बनने में और किसी भी व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती बनने में किसी टैलेंट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन्होंने एक ही कार्य किया, अपने जीवन में केवल न्याय इंक्लूड किया और उस न्याय इथिक्स पर टिके रहे। जब उस दिन उन्होंने अपने अंदर न्याय को अर्जित कर लिया तो स्वामी विवेकानंद और श्री राम भी बन जाते हैं। आपको एक बड़ा कार्य करने के लिए दूसरी इकाई इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिसे हम न्याय कहते हैं। तीसरी इकाई को देखते हैं। अगर आपके पास एनर्जी है, क्या होनी चाहिए? एनर्जी। जोर से बोले, क्या होनी चाहिए? एनर्जी। और जोर से बोले, एनर्जी। एक बार और बोलेंगे, एनर्जी। मैं अकेले बोल रहा हूँ और आपसे ज्यादा वॉइस निकल रही है, और आप इस क्लास में 20 बैठे, किसी के पास एनर्जी नहीं है, बिना मतलब जोर से चिल्ला रहे एनर्जी। एक बार बोले, क्या चाहिए? एनर्जी। एक बार और बोलेंगे, एनर्जी। एनर्जी चाहिए, ऊर्जा। पता किया गया कि मनुष्य कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। एक घटना का उल्लेख किया गया कि जब किसी एक माँ का लड़का एक 4 पहिए गाड़ी के नीचे दब जाता है तो उस माँ के पास इतनी ऊर्जा आ जाती है कि इस गाड़ी के आगे दोनों पहिया को हाथों से उठा देती है। मनुष्य के पास असीमित एनर्जी है, ऊर्जा का कोई पता नहीं है, परंतु अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी को ढूंढ कर देखिए। वो व्यक्ति कौन है जिनको समय दिखाई ही नहीं देता है? वो व्यक्ति कौन है जो घड़ी की तरफ नहीं देखते हैं? वो व्यक्ति कौन है जो 3 घंटे सोकर भी कह देते हमारी नींद पूरा हो गई है? वो व्यक्ति कौन है जो अपने कार्य के पीछे दूसरी ऊर्जा को देखते नहीं है? आपके पास इनफाइनाइट एनर्जी है। एक बार जरा चेक करिए, ये जो दृश्य मैं आपको समझा रहा हूं, कृपया करके इसको सुनने का प्रयास करें। एक महान से महान पहलवान व्यक्ति 1 कुंटल, 2 कुंटल, 2.5 कुंटल या 10 कुंटल के बोझे को उठा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति, वो औरत कौन है जिस व्यक्ति के, उस औरत के, उस लड़के के टायर के पहिए के नीचे आ जाने के बाद वो दोनों पहिए को आगे के उठा देती है, जो 50 कुंटल से अधिक हो सकता है? तो मनुष्य के पास इनफाइनाइट एनर्जी है। हमें अपने टैलेंट्स की तरफ न जाकर अपने अंदर की ऊर्जा को पैदा करना चाहिए। अब छोटा सा एग्जांपल ले, अब छोटे से गर्मी, छोटे से ठंडक में परेशान हो जाते हैं, परंतु वे व्यक्ति कौन हैं जिनको ठंडक और गर्मी का एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि उनके पास सपने की ऊर्जा होती है। एपीजे अब्दुल कलाम के वर्ड्स, ड्रीम्स इज नॉट ये सीन स्लीप व्हिच कैन सी यू डज नॉट सी स्लीप। सपना वो नहीं जो नींद में आता है, परंतु सपना वो होता है जिसे आप पूरा करने से पहले नींद नहीं आती है। अपने आप को चेक करिए कि हम क्या कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे, फर्स्ट इज पंक्चुअलिटी, सेकंड इज इथिक्स, थर्ड इज एनर्जी, फोर्थ इज, चौथा क्या है हमारे जीवन में? चौथा सबसे पहला कार्य तरीका। देखेंगे, इसके लिए किसी टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, आपको उस कार्य करने का तरीका नहीं पता है। जिस मनुष्य को अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए तरीके पते होते हैं, उनको ये पता होता है कि हमें किस बिंदु पर जाकर फोकस करना है, हमारे अंदर क्या कमी है उस पर फोकस करना है। अपनी कमियों को ढूंढ कर देखें। यहाँ छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछूं, इस क्लासरूम में बैठे हुए व्यक्ति के अंदर क्या क्या कमी है, क्या किसी को पता है? मैं दोबारा क्वेश्चन बोलता हूं, इस क्लासरूम में बैठे प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर क्या कमी है, क्या आपको पता है? कितने लोगों को पता है? तो क्या आप ईश्वर हैं? आपके पास कोई कमी नहीं है? मेरे क्वेश्चन को दोबारा सुने, आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता है, एक हाथ उठ रहा है, और सभी को नहीं पता है। मनुष्य को अपनी कमियां नहीं दिखाई देती और वह कमी तरीके में बदली जा सकती है। कमी क्या होती है? दोबारा सुनेंगे। कमी का मतलब जो कार्य सिस्टमेटिक है उसे हम असिस्टमेटिक करने लगे। सोने का समय 8 बजे है, सोकर उठे 10 बजे, सोने का समय 5 बजे हो, सोकर उठे 7 बजे, और फिर अपनी लाइफ में एक पेज उठाकर जरा चेक करिए कि कितनी कमियां आपके पास है। आप पहले तो ढूंढ नहीं पाएंगे, और अगर ढूंढ पाएंगे तो उसको कार्य नहीं कर पाएंगे। यानी हमें किसी भी सफलता के लिए तरीके की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन में उस कमी को तरीके से दूर करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। आपने बायोलॉजी का 11 चैप्टर जान रखा है कि हमारे सिलेबस का क्लास 12th का है। दोबारा सुनिएगा, कितने चैप्टर है? 11 चैप्टर, जो हमारे 2023-22 के सिलेबस में, ठीक है, रखे गए हैं रिड्यूस सिलेबस के बाद में। अभी मैं जल्दी इस पर डिस्कस कर रहा था।
अब उस 11 चैप्टर में से आपको तरीका ये नहीं पता है कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर 100% तैयार नहीं है, तो आप चाहे जितने पढ़ने में सक्षम हो, आपके पास पंक्चुअलिटी भी हो, आपके पास इथिक्स भी हो, आपके पास एनर्जी भी हो, परंतु आपको ये ना पता हो, यानी आप समय से कार्य करते हो, आप न्यायपूर्ण कार्य करते हो, आपके पास तो इतनी ऊर्जा हो कि आप पत्थर को पीसकर पानी बना देते